बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का पहला लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। बेटा, कंप्यूटर जो है एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारे पास, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है जो अब हम इस स्टेज के ऊपर जो है वो कंप्यूटर के बारे में तकरीबन सारे लोग जो है वो फेमिलर हैं। जिस सिस्टम के ऊपर या जिस मशीनरी के साथ मैं आपको ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहा हूँ और जिस मशीनरी से आप ये वीडियो जो है वो अपने अपने घरों में बैठे देख रहे हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर। बेटा, अगर हम ये देखें कि अपने घर में देखें तो कंप्यूटर्स जो हैं वो हमारे घरों में भी लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर और इवन के हमारी पॉकेट्स जो हैं उनमें भी कंप्यूटर मौजूद हैं। ये एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं और एप्पल के फ़ोन्स हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पाम कंप्यूटर्स। हमारे पॉकेट में इवन जो सेल फोन्स हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, वो भी एक हमारे पास कंप्यूटर की ही एक एग्जाम्पल है, या हम कह सकते हैं कि वो पाम कंप्यूटर्स की एक एग्जाम्पल है। अगर हम ऑफिस में जाएं तो हमें कंप्यूटर वहाँ देखने को, अगर हम ऑफिस जाएं, बैंक जाएं, इवन किसी स्टोर पे जाएं, किसी मॉल में जाएं, किसी शॉप पे जाएं, तो हमें वहाँ पे जो है वो डिफरेंट पोजीशन के ऊपर कंप्यूटर मिलते हैं। तो आज इस स्टेज के ऊपर कंप्यूटर्स जो हैं वो हर तरफ मौजूद हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब कंप्यूटर जो हैं वो तो अब हमारे जेबों के अंदर भी मौजूद हैं। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑपरेट करती है चंद कंट्रोल इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के तहत जो उसकी अपनी मेमोरी में स्टोर हुए होते हैं। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन का नाम हम कह सकते हैं जो डेटा एक्सेप्ट करे, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करे, और प्रोसेस वो उन रूल्स के तहत करे, उन इंस्ट्रक्शंस के तहत करे जो उसको बताई गई हों, जो उसके अंदर मौजूद हों, और फिर उससे हमें हमारे रिजल्ट दे। और अगर हम चाहें कि उसको हम फ्यूचर यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें तो उसके लिए वो उसको स्टोर कर ले। तो ये प्रोसेस बेसिकली ये कहलाता है इनपुट एंड देन प्रोसेस्ड एंड आउटपुट। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डेटा लेती है, उस पर प्रोसेस करती है अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और आउटपुट प्रोड्यूस करती है, और फ्यूचर यूज़ के लिए हमें इंफॉर्मेशन जो है वो महफूज करती है हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जो है कोई भी ऐसी डिवाइस कंप्यूटर कहलाएगी जिसमें ये कैपेबिलिटीज हों कि वो इनपुट ले, उस पर प्रोसेस करे, आउटपुट दे और स्टोरेज करे। तो जिसमें ये चार बेसिक स्टेप्स होंगे, ऐसी हर डिवाइस को, ऐसी हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम कंप्यूटर कहेंगे। कंप्यूटर जो है वो बेसिकली 5 बेसिक फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करता है, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर के पास ये कैपेबिलिटीज हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो कैरी आउट करते हैं डेटा को एज अ इनपुट, फिर उस डेटा को स्टोर कर लेते हैं अपनी शॉर्ट मेमोरी के अंदर, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं, जिसे हम मेन मेमोरी कहते हैं, और फिर जब रिक्वायर्ड होता है तो उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है उसमें कन्वर्ट करता है और उससे आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जब हम इनपुट लेते हैं तो वो डेटा है। डेटा जो है वो हमारे पास बेसिकली कंप्यूटर की जुबान के अंदर डेटा हम कहते हैं सेट ऑफ रॉ मटेरियल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स। यानी कमरे के अंदर जो है वो किताबें पड़ी हैं। किताबें जो हैं वो आपकी केमिस्ट्री की, जोलॉजी की, फिजिक्स की, मैथ्स की, इंग्लिश की, इस्लामिक स्टडीज़ की, पाक स्टडीज़ की बुक्स आपकी कमरे में पड़ी हैं और आपके बेड के ऊपर पड़ी हैं। आप ऐसा करते हैं कि आप उनमें से जोलॉजी की किताबें साइड पे करते हैं, फिजिक्स की साइड पे करते हैं, कंप्यूटर की बुक्स साइड पे करते हैं, इस्लामिक स्टडी की बुक्स साइड पे करते हैं।
तो स्टूडेंट्स, जो पहले किताबें पढ़ी हुई थी रैंडम, वो डेटा था, फिर आपने उस पर प्रोसेसिंग की और आपने एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में बना लिया कि ये स्टैक जो है वो इस्लामियात की बुक्स का है, ये कंप्यूटर की बुक्स का है और ये फिजिक्स की बुक्स का है। तो इंफॉर्मेशन बन जाती है जब प्रोसेस कर दिया जाता है डेटा, उसको हम आउटपुट भी कहते हैं। हम इसको इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी कंप्यूटर मशीन, एक ऐसी प्रोसेसिंग मशीन है जो डेटा लेती है यानी एज अ इनपुट और उस पर प्रोसेसिंग करती है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और फिर उससे आउटपुट प्रोड्यूस करती है और आउटपुट को फिर हम इंफॉर्मेशन कहते हैं और उसे फिर वो स्टोर कर लेती है ताकि हम उसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, यानी कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी चीज कंप्यूटर नहीं कहलाएगी, वो सिर्फ एक गार्बेज, एक मशीनरी कहलाएगी। वो हमारे पास जस्ट टूल्स हो सकते हैं लेकिन वो कंप्यूटर नहीं हो सकता। एक ऐसी मशीन जिसको हम हार्डवेयर कहते हैं जो हमारे पास टचेबल होती हैं, जैसे कि हमारे पास मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, ये चीजें जो हैं ये हमारे पास स्पीकर्स हैं, ये हार्डवेयर हैं, ये टच कर सकते हैं इनको, ये हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं। जबकि सॉफ्टवेयर जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो इन हार्डवेयर को ऑपरेट करने में हमारी मदद करते हैं ताकि हम इन हार्डवेयर की मदद से अपने जो डिजायर्ड हमारी नीड्स हैं वो अपनी नीड्स के मुताबिक हम उनसे काम ले सकें। तो हार्डवेयर जो है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और ये हार्डवेयर ही मिलकर कंप्यूटर का एक फिजिकल स्ट्रक्चर जो है उसको बनाते हैं। यानी एक्चुअल मशीनरी जैसे वायर्स, ट्रांजिस्टर, सर्किट्स, एलसीडीज और मॉनिटर्स, स्पीकर्स, माउस, कीबोर्ड्स, सिस्टम यूनिट, ये सारी चीजें आपस में मिलके जो है वो एक हार्डवेयर है और ये मिलके एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाती हैं। जैसे कि इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास मॉनिटर है, ये हमारे पास स्पीकर है, ये हमारे पास कीबोर्ड है, ये हमारे पास सिस्टम यूनिट है, ये हमारे पास मॉडेम है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, वाईफाई मॉडेम हो सकता है, माउस है, ये हमारे पास प्रिंटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ जो कंप्यूटर की हार्डवेयर हैं जो कि एक पर्सनल कंप्यूटर की बेसिक जो हमारे पास हार्डवेयर हैं वो ये हैं। यानी कोई पर्सनल कंप्यूटर जिसको आप इन शॉर्ट जो है वो पीसी कहते हैं, उसके पास ये वाली हार्डवेयर का होना जरूरी है। मॉनिटर का, मॉडेम का, सिस्टम यूनिट का, माउस का, स्पीकर्स, कीबोर्ड, प्रिंटर्स, दीज आर द बेसिक। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। यानी सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और द रूल्स दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, कंप्यूटर्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर ऑपरेट करती हैं हार्डवेयर्स को और हार्डवेयर जो हैं वो सॉफ्टवेयर के बगैर ऑपरेट नहीं होती हैं और सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के बगैर कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर के लिए, एक कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना जरूरी है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो फिजिकल स्ट्रक्चर जस्ट अ गार्बेज है और अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता, कोई फिजिकल मीनिंग्स नहीं बनते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। एक्चुअली है क्या, ये इंस्ट्रक्शंस हैं और वो डेटा है, यानी सेट ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको हम कोलैबोरेट करके और कुछ हम उन पे प्रोसेसिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर की सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, जो कि हार्डवेयर को चलाते हैं, जिसमें विंडोज है, जिसमें हमारे पास जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, यूनिक्स है। दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। कंप्यूटर को, जैसा कि हमने कहा कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इनपुट लेती है, फिर उस पर प्रोसेसिंग करती है, फिर आउटपुट देती है और फिर उसको फ्यूचर यूज के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक 4 स्टेप्स हैं, इसके लिए कंप्यूटर को इनपुट लेने के लिए इनपुट हार्डवेयर चाहिए यानी डिवाइस चाहिए और प्रोसेसिंग के लिए कोई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होगा और फिर
स्टोरेज के लिए मेमोरी चाहिए होगी, और जो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे आउटपुट के ऊपर वो भी हमारे पास जो है वो किसी न किसी डिवाइस के जरिए हमें जो है वो मिलेंगे। तो कंप्यूटर के जो यूनिट्स हैं उसमें इनपुट यूनिट है, जैसे उसमें इनपुट यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें हमारे पास जो है वो प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, आउटपुट है। इस डायग्राम को अगर हम गौर से देखें तो ये एक कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर का एक स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक स्ट्रक्चर है। ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को हम कह देते हैं कि ये कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के साथ इनपुट डिवाइस कम्युनिकेट कर रही है और ये वन वे कम्युनिकेशन है, यानी यहां से हम इनपुट जो है वो कंप्यूटर को दे सकते हैं, कंप्यूटर इसको रिस्पॉन्स बैक नहीं करता, यहां से जस्ट डेटा गेट करता है। और ये हार्डवेयर आउटपुट की है, इसमें कंप्यूटर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है, ये इसमें कंप्यूटर सिर्फ डेटा अपना आउट करता है, आउटपुट डिवाइस से कुछ भी चीज इसमें गेट नहीं कर सकता। मेमोरी है, मेमोरी स्टोरेज है, इनमें स्टोरेज में टू वे कम्युनिकेशन है, यानी प्रोसेसर जो है वो डेटा ले भी सकता है और इसकी तरफ भेज भी सकता है। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि बेसिकली दिमाग कहलाता है कंप्यूटर का, और इसके अंदर भी जो है वो एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये कंट्रोल यूनिट है जो इन डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा है, और ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है जो ये बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमारे पास जो है वो ऐसी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं या इक्विपमेंट्स हैं जो डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करती हैं, और वो कुछ कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो एज अ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन जो है वो सिस्टम को दिए जाते हैं, या यूं कह सकते हैं हम कि ये इंफॉर्मेशन इम्प्लायंसेस कहलाती हैं। इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो डेटा को ट्रांसलेट करती हैं हमारी ह्यूमन लैंग्वेज से कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज के अंदर, और फिर कंप्यूटर अपनी एक मशीन लैंग्वेज के साथ उसको प्रोसेस करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को सिर्फ समझता है, वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता। कंप्यूटर को नहीं पता कि ए क्या है, कंप्यूटर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मशीन कोड होगा उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करेगा। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, न्यूमेरिक कीपैड, माउस पॉइंटिंग, स्कैनर्स, वेबकैम्स, लाइट पेन्स, ग्राफिक टैबलेट्स, रिमोट कंट्रोल्स। दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द इनपुट डिवाइसेस जो कम्युनिकेट कर सकती हैं कंप्यूटर के साथ, जिनके जरिए हम कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि कीबोर्ड जो कॉमनली हम यूज करते हैं वो QWERTY कीबोर्ड है, और इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी कीपैड जो है, इसकी सबसे ऊपर जो अल्फाबेटिक कीज हैं वो QWERTY से ही स्टार्ट होती हैं, वो एक रो की सीक्वेंस है, और जनरली इस कीबोर्ड के अंदर जो है वो 104 कीज होती हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो हमारे पास CPU कहलाता है इन शॉर्ट, और ये एक माइक्रो प्रोसेसर भी हम इसको कहते हैं, और सिंपली इसको लोग प्रोसेसर भी कहते हैं। यानी प्रोसेसर ही सब कुछ करने का जिम्मेदार है, और प्रोसेसर ने ही तमाम की तमाम जो है वो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की सरदर्दी लेनी है। प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जिसको आप सिंपली CPU कहते हैं, ये CPU कहलाता है बेटा। ये वाला चीज जो है ये CPU है। जो आपको डब्बा सा नजर आ रहा होगा वो डब्बा जो है वो CPU नहीं होता, वो सिस्टम यूनिट होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ये प्रीवियस स्लाइड के अंदर अगर दिखाऊं तो यहां पे अगर हम यहां पे देखें तो ये देखें, ये वाला जो है ये हमारे पास सिस्टम यूनिट है, इसको हम CPU नहीं कहेंगे। इसके अंदर हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, मदरबोर्ड होता है, CD-ROM, DVD-ROM, पावर सप्लाई। तो ये तमाम का तमाम कंप्यूटर का एक मेजर सिस्टम जो है वो इस एक यूनिट के अंदर होता है, दैट्स वाई हम इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। तो CPU जो है उसके बेसिक कंपोनेंट्स जो है वो हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर्स है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है उसने एग्जीक्यूट करने हैं
अर्थमेटिक ऑपरेशंस को और लॉजिकल ऑपरेशंस को। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या है? जमा तफरीक है, ज़रब है, तकसीम है। और लॉजिकल ऑपरेशन जो है उसमें उसने नंबर्स को कंपेयर करना है, लेटर्स को कंपेयर करेगा, स्पेशल करैक्टर्स होंगे, एंड और नॉट, ये गेट्स आपने एफएससी लेवल के ऊपर पढ़े हुए होंगे। वो गेट्स जो हैं उनको हम एंड और लॉजिक कहते हैं, वो लॉजिक ऑपरेशंस हैं एक्चुअली। तो ये कंप्यूटर वो लॉजिक ऑपरेशंस और ये अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करता है। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, तो उसके पीछे जो है वो या तो अर्थमेटिक लॉजिक कैलकुलेशन चल रही होंगी या फिर लॉजिकल कैलकुलेशन चल रही होंगी। तो कंप्यूटर जो है वो बेसिकली सिर्फ एडिशन को जानता है, एडिशन से ही वो सब्ट्रैक्शन को लेता है, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन से ही एडिशन से ही वो मल्टीप्लिकेशन को लेता है, और डिवीजन जो है उसको भी एडिशन के ही प्रोसेस से लेकर चलता है। तो कंप्यूटर सिर्फ एडिशन करना जानता है, ठीक है। जैसे हम ये कहें कि a प्लस बी, ये कहें कि हमारे पास ये a है, इसको हम a, और फिर अगर हमारे पास a माइनस बी हो, तो अगर हम b को इन्वर्ट करके a में जमा कर दें तो भी ये a माइनस बी ही होगा। a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस इंटू माइनस बी। तो ये भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन ही कहलाएगी, जबकि हम यहाँ पे एडिशन करें। कंप्यूटर ये एडिशन का प्रोसेस करता है, ये वाला जो प्रोसेस है, इससे सब्ट्रैक्शन होती है। रेपिटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है वो डिवीजन कहलाती है, और रेपिटेशन ऑफ एडिशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन कहलाती है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट जो है वो बेसिकली ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जिसने तमाम डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है, जिसने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं कि वो अर्थमेटिक यूनिट की हैं या लॉजिकल यूनिट की है, उसको प्रोवाइड करना है। तो कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर कंपोनेंट्स के साथ और उनको कंट्रोल करता है। रीड द कोड फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, और इंक्रीमेंट करता है प्रोग्राम काउंटर को कि वो अगले पॉइंट की तरफ चला जाए, ठीक है। यानी ये एक ऐसे पर्सन की तरह है, एक ऐसे बंदे की तरह है जो किसी बैंक में खड़ा है और उसने क्यू में लगाए हुए हैं लोग, और फिर कुछ लोगों ने जो है वो डिपॉजिट करना है, कुछ ने कैश करना है, किसी ने बैंक पे ऑर्डर बनवाना है। तो वो उनसे पूछता है कि भाई आपने क्या करना है। वो उसे कहते हैं कि मैंने जो है वो उसे कहता है कि मैंने कैश डिपॉजिट करना है। तो कैश डिपॉजिट वाले को वो कैश काउंटर डिपॉजिट काउंटर पे भेजता है। कैश जिसने रिसीव करना है उसको कैश जो है वो रिसीविंग वाले काउंटर पे भेजता है, और जिसने कोई पे ऑर्डर बनवाना है उसको उसकी तरफ भेजता है। तो वो नेक्स्ट पर्सन को अगले क्यू की तरफ जो है भेजने के लिए रेडी कर लेता है कि नेक्स्ट आपने किधर जाना है। तो रीड करता है व्हाट एवर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स फ्रॉम द सेल्स इन द मेमोरी, और फिर उनको डेटा को ALU या रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर बेसिकली कंप्यूटर के CPU जो है उसके अंदर उसकी अपनी एक सेल्फ मेमोरी है जो उसके अंदर मौजूद होती है। सम टाइम हम उसको कैशे मेमोरी भी कहते हैं। तो रजिस्टर जो है वो भी हमारे पास मेमोरी ही कहलाती हैं। तो रजिस्टर जो है वो डेटा को स्टोर करते हैं, कौन से वाले को, जिसने आगे जाके एग्जीक्यूट होना है। यानी कि वो बंदा पूछता है एक बंदे को भेज के कि आपने कैश जो है वो काउंटर पे जाके जमा करवाना है, और पिछले बंदे से पूछता है कि जी भाई आपने क्या करना है। वो भाई कहते हैं कि जी मेरा काम तो कैश जो है वो डिपॉजिट करना है। तो ऑलरेडी कैश डिपॉजिट के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, तो वो उसे उसका नेक्स्ट नंबर लगा के खड़ा हो जाता है कि भाई अब नेक्स्ट जो है वो आपकी बारी है, आप कैश डिपॉजिट काउंटर पे चले जाएं, ठीक है। तो रजिस्टर के अंदर जो नेक्स्ट टू बी एग्जीक्यूटेड होगी उसको रखा जाएगा, और ये बड़ी फास्ट स्टोरेज एरिया होता है। ये बड़ी तेजी से इसके साथ जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो कर रहा होता है, यूं ही कैलर प्रोसेसिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है वो इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम इसकी बाकी कंपोनेंट्स जो हैं कंप्यूटर के, जिसमें हमने मेमोरी है, जिसमें हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो लाइव सेशन में आप मेरे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, और जो हमारे रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं उनमें भी आप मैसेज करके मुझसे जो है वो अपनी कन्फ्यूजन्स को जो है वो उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको और आपके अहले खानों को अपनी ईमान में रखें। खुदा हाफिज़।